3 साल तक जिसे अपनी दुनिया समझा, उसी लड़की की शादी का कार्ड जब हाथ में आया तो दिल नहीं आत्मा कांप गई। लिफाफा खोलते ही हाथ कांप रहे थे। नाम वही था, कृतिका वर्मा, वेडिंग इनविटेशन। आंखों के सामने वही लड़की घूम गई जो कहती थी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं आरव, मर जाऊंगी पर किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो फिर ये क्या था? अगर ये मजबूरी थी तो कार्ड पर मुस्कुराते चेहरे क्यों छपे थे? और अगर ये धोखा था तो शादी के दिन वो वीडियो क्यों वायरल हुआ जिसने मंडप में बैठे हर इंसान को चुप करा दिया? ये कहानी सिर्फ टूटे दिल की नहीं है, ये कहानी है उस सच की जो 7 फेरों के बीच सामने आया और एक शादी को शर्म, आंसू और आग में बदल गया। क्योंकि कुछ प्यार खत्म नहीं होते, वो इंतजार करते हैं सही दिन का बदला लेने के लिए। मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज टिमटिमा रहा था, वेडिंग इनविटेशन, कृतिका एंड रोहन। आरव शर्मा ने पहले मैसेज डिलीट करना चाहा, उंगलियां कांप गईं। दिल ने कहा मत खोल, दिमाग ने कहा खोल, वरना ये सवाल जिंदगी भर पीछा करेगा। जैसे ही उसने कार्ड खोला, सीने में कुछ टूट कर गिरा। कृतिका वर्मा, वही नाम, वही लड़की। 3 साल की हर सुबह, हर रात, हर वादा उसी नाम से जुड़ा था। कार्ड पर दोनों मुस्कुरा रहे थे, इतनी शांति से जैसे कोई दर्द कभी था ही नहीं। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसे वो रात याद आ गई जब कृतिका ने रोते हुए कहा था, फैमिली प्रेशर है आरव, मैं मजबूर हूं, पापा नहीं मानेंगे। तो फिर ये मुस्कान, ये खुलेआम शादी। कमरे में सन्नाटा था पर आरव के कानों में शोर मच रहा था। 3 साल उसने खुद को समझाया था, वो झूठ नहीं बोल सकती, वो मजबूर है। लेकिन शादी का कार्ड किसी मजबूरी की कहानी नहीं सुनाता, वो तो जश्न का ऐलान करता है। आरव ने कृतिका को कॉल किया। पहली घंटी, दूसरी, तीसरी, कॉल कट। दिल और भारी हो गया। उसी वक्त दरवाजा खुला। नेहा शर्मा, उसकी बहन, अंदर आई। भैया, ये क्या चेहरा बना रखा है? आरव ने बिना बोले मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। नेहा ने कार्ड देखा। 1 सेकंड की चुप्पी, फिर उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। तो ये थी मजबूरी? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर वो बोलता तो शायद टूट जाता। रात गहराती चली गई और हर घंटे के साथ एक नया सवाल उठता रहा। अगर कृतिका सच में मजबूर थी तो उसने पहले ही क्यों नहीं बताया? अगर ये शादी जबरदस्ती थी तो आरव को ही कार्ड क्यों भेजा? और सबसे डरावना सवाल, क्या वो आरव को बुला रही थी या चिढ़ा रही थी? अगले दिन आरव ऑफिस गया, पर स्क्रीन पर शब्द नहीं दिख रहे थे। हर फाइल में उसे वही चेहरा दिख रहा था। दोपहर में एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो आरव। आवाज कृतिका की थी। दिल एक पल को खुश हो गया, फिर अगले ही पल डर गया। हाँ, बस इतना ही निकल पाया। तुम कार्ड देख चुके हो ना? उसने सामान्य लहजे में पूछा। सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। हाँ, देख लिया। लाइन के उस पार चुप्पी थी। फिर कृतिका बोली, मैं जानती हूं तुम्हें बुरा लगा होगा। बुरा, ये शब्द आरव के जख्म पर नमक था। अगर बुरा लगना ही था, आरव की आवाज भारी हो गई, तो भेजा क्यों? काफी देर बाद जवाब आया, क्योंकि मैं चाहती थी तुम आओ। दिल जोर से धड़का। क्यों? कृतिका की आवाज धीमी पड़ गई। क्योंकि शायद ये आखिरी बार होगा। आखिरी बार? ये शब्द आरव के अंदर आग लगा गए। फोन कट गया। शाम होते होते आरव के दिमाग में एक फैसला बनने लगा। वो शादी में जाएगा, मेहमान बनकर नहीं, सच जानने वाला बनकर। उसे नहीं पता था कि शादी के दिन एक ऐसा वीडियो सामने आने वाला है जो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरे मंडप को हिला देगा। और ये तो बस शुरुआत थी। शादी से 2 दिन पहले का दिन था। शहर में हर तरफ शहनाइयों की आवाज थी, लेकिन आरव शर्मा के लिए हर आवाज किसी तंज की तरह लग रही थी। उसने ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी। गंतव्य, कृतिका वर्मा की शादी। नेहा ने चुप्पी तोड़ी। भैया, सच जानना जरूरी है, पर अगर वो सच तुम्हें तोड़ दे तो? आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैं पहले ही टूटा हुआ हूं, अब बस देखना है किसने तोड़ा। ट्रेन चल पड़ी। हर स्टेशन के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। आरव को वो दिन याद आया जब कृतिका ने पहली बार उससे कहा था, अगर मेरे घर वालों ने मना किया तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो फिर ये शादी कैसे? रात को ट्रेन में उसे नींद नहीं आई।
मोबाइल खोला, कृतिका की पुरानी चैट्स। हर मैसेज एक वादा था, हर वॉइस नोट में भरोसा था, और अब सब कुछ झूठ लगता था। सुबह शहर आ गया, शादी का शहर। स्टेशन के बाहर बड़े बड़े बैनर लगे थे, वेलकम टू कृतिका एंड रोहन्स वेडिंग। रोहन मेहता का नाम देखकर आरव का दिल बैठ गया। तो यही है वो आदमी, उसने मन ही मन कहा। शादी का घर दूर से ही चमक रहा था, लाइट्स, फूल, हंसी, सब कुछ परफेक्ट। पर आरव को हर चीज नकली लग रही थी। वो अंदर नहीं गया, सीधे सामने वाले चाय के ठेले पर बैठ गया। उसी वक्त उसने देखा, रोहन मेहता दोस्तों के साथ बाहर आया, हंसता हुआ, खुश, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसी को मिली हो। आरव की उंगलियां मुट्ठी बन गई। तभी घर के अंदर से कृतिका की आवाज आई, हंसते हुए। आरव का दिल जोर से धड़का। ये वही लड़की थी जो फोन पर रोती थी, जो खुद को मजबूर बताती थी। तो फिर ये हंसी किस बात की? अचानक नेहा का मैसेज आया, भैया सावधान रहना, कुछ गड़बड़ लग रही है। आरव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी पल उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका खून ठंडा कर दिया। कृतिका और रोहन घर के आंगन में खड़े थे, बहुत पास। रोहन कुछ कह रहा था, कृतिका मुस्कुरा रही थी। ये मुस्कान मजबूरी की नहीं थी। आरव ने मोबाइल निकाला, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। दिल ने कहा मत देख, दिमाग ने कहा देख, वरना हमेशा पछताएगा। उसी वक्त सुरेश वर्मा, कृतिका के पिता, बाहर आए। उनकी आवाज सख्त थी, अब कोई बकवास नहीं, ये शादी होगी और बस। कृतिका ने सिर हिला दिया। सिर हिलाना, ना रोना, ना विरोध, ना एक सवाल। आरव का भरोसा वहीं टूट गया। रात को होटल के कमरे में आरव अकेला बैठा था। मोबाइल में एक पुराना वीडियो खुला, कृतिका का। वो कह रही थी, अगर मैंने कभी धोखा दिया तो तुम सबको सच दिखा देना। आरव की आंखें भर आईं। तुम ही ने कहा था, उसने बुदबुदाया। और उसी पल उसने एक फैसला कर लिया, ये शादी चुपचाप नहीं होने देगा। अगले दिन हल्दी थी, पर आरव की आंखों में बस एक ही रंग था, सच का रंग। उसे नहीं पता था कि जो वीडियो वो तैयार कर रहा है वो सिर्फ कृतिका का नहीं, कई चेहरों का नकाब उतारने वाला है। और असली तूफान शादी वाले दिन ही आएगा। सुबह की धूप में शादी का घर और ज्यादा चमक रहा था। ढोलक की थाप, हंसी, पीली हल्दी, सब कुछ इतना खुश कि आरव शर्मा को ये खुशी चुभने लगी। आज हल्दी थी। आरव दूर खड़ा था, मेहमानों में घुला मिला, पर आंखें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, कृतिका वर्मा। और फिर वो दिखी, पीले कपड़ों में, चेहरे पर हल्की मुस्कान, हाथों में हल्दी, जैसे कोई बोझ ही ना हो। आरव की सांस अटक गई। ये वही लड़की थी जो कहती थी मैं टूट गई हूं। तो फिर ये शांति? उसी पल नेहा शर्मा का कॉल आया, भैया सावधान रहना, मुझे किसी ने बताया है रोहन का कोई पुराना कनेक्शन है कृतिका से। दिल जोर से धड़का। क्या मतलब? आरव ने फुसफुसा कर पूछा। मतलब ये शादी अचानक नहीं है। कॉल कट गया। आरव की नजरें घूमी, उसे कुछ जानना था अभी। हल्दी के बीच रोहन मेहता फोन पर बात करते हुए थोड़ा दूर चला गया। आरव ने मौका नहीं छोड़ा, धीरे धीरे उसके पीछे गया। रोहन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, हाँ सब कंट्रोल में है। आरव, वो तो पागल था, अब कुछ नहीं कर पाएगा। आरव का खून जम गया। तो वो जानता था, सब जानता था। रोहन आगे बोला, हाँ कृतिका को मैंने समझा दिया है, पुरानी बातें आज के बाद दफन। आरव के हाथ कांपने लगे। मोबाइल ऑन था, रिकॉर्डिंग चालू। ये पहला सबूत था। अचानक पीछे से आवाज आई, आरव। वो पलटा, सामने कृतिका खड़ी थी, चेहरे पर चौंक, आंखों में डर। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने धीरे पूछा। आरव ने रिकॉर्डिंग बंद की। तुम्हारी सच्चाई लेने आया हूं। कृतिका की नजरें झुक गईं। ये सही वक्त नहीं है। तो कब था? आरव की आवाज भारी हो गई। जब तुम हंस रही थीं, या जब मुझे मजबूर कहकर छोड़ रही थीं? कृतिका की आंखें भर आईं। सब आसान नहीं होता आरव। आसान नहीं होता तो मुस्कान क्यों? ये सवाल उसके सीने में तीर बनकर लगा। उसी वक्त सुरेश वर्मा वहां आ गए। यहां क्या हो रहा है? उनकी आवाज सख्त थी। कृतिका चुप, आरव सीधा खड़ा। मैं बस मेहमान हूं, आरव बोला, पर सच जानने का हक रखता हूं। सुरेश वर्मा ने ठंडी नजरों से देखा। सच, सच वही होता है जो इज्जत बचा ले। ये शब्द आरव के दिमाग में गूंजते रहे। शाम होते होते हल्दी खत्म हो गई, लेकिन आरव के मोबाइल में एक वीडियो था और दिमाग में 10 सवाल। रात को नेहा से मिला। कमरे में सन्नाटा था। भैया, ये शादी प्रेम कहानी नहीं है, नेहा बोली, ये प्लान है।
किसका? आरव ने पूछा। रोहन और सुरेश वर्मा का, नेहा ने धीरे कहा। कृतिका ने पहले से रोहन से बात की थी। फैमिली प्रेशर, सिर्फ तुम्हें चुप कराने का बहाना था। आरव की आंखों से आंसू नहीं गिरे, अब वहां सिर्फ आग थी। तो ये शादी, उसने धीमे से कहा। झूठ पर टिकी है, नेहा ने जवाब दिया। आरव ने मोबाइल देखा, रिकॉर्डिंग, पुराने वीडियो, मैसेज सब जोड़ने लगा और तभी कृतिका का एक वॉइस नोट खुला। अगर कभी सबूत चाहिए हो तो मेरे शब्द याद रखना। आरव ने आंखें बंद की। कल मेहंदी है, पर असली रंग अब उभरने वाला है। शादी वाले दिन से पहले एक और परत उतरेगी और तब वापस लौटने का रास्ता किसी के पास नहीं बचेगा। शाम ढलते ही शादी का घर और रोशन हो गया। आज मेहंदी थी, हंसी, गीत, तालियां। पर आरव शर्मा के लिए ये सब शोर था, जिसके नीचे सच दबा हुआ था। वो कोने में खड़ा सब देख रहा था, हर चेहरा, हर मुस्कान, सब कुछ याद कर रहा था। और फिर कृतिका वर्मा आई, हरे कपड़ों में, हाथों पर मेहंदी लगवाती हुई। उसकी हथेली पर एक नाम लिखा जा रहा था, ROHAN। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 3 साल में उसने कभी आरव का नाम नहीं लिखा था। अब समझ आया। वो खुद से बोला, मजबूरी नहीं थी, चुनाव था। उसी वक्त नेहा उसके पास आई। भैया, एक और बात पता चली है। आरव ने उसकी तरफ देखा। रोहन और कृतिका पिछले 1 साल से कांटेक्ट में थे। नेहा की आवाज धीमी थी, चुपचाप, ताकि तुम सवाल ना पूछो। दिल में आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उधर मेहंदी के बीच रोहन दोस्तों के साथ हंस रहा था। उसकी हंसी में जीत थी। आरव ने मोबाइल ऑन किया, रिकॉर्डिंग चालू। उसी पल कृतिका की नज़र आरव से मिली। एक पल को उसकी मुस्कान गायब हो गई। आंखों में डर तैर गया। वो उठकर आरव के पास आई। तुम क्यों सब रिकॉर्ड कर रहे हो? उसने फुसफुसा कर पूछा। क्योंकि कल सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा, आरव ने शांत आवाज में कहा। कृतिका की आंखों से आंसू छलक आए। तुम नहीं समझोगे, मैं सब समझ गया हूं, आरव ने कहा। बस ये जानना चाहता हूं, क्या कभी तुमने सच में मुझसे प्यार किया था? ये सवाल कृतिका के लिए सबसे भारी था। वो कुछ नहीं बोली। चुप रहना भी एक जवाब था। तभी सुरेश वर्मा बीच में आ गए। यहां ड्रामा बंद करो। उनकी आवाज में चेतावनी थी। कल शादी है, अगर कोई बवाल हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरव मुस्कुराया। बवाल मैं नहीं करूंगा अंकल, सच करेगा। सुरेश वर्मा की आंखें सख्त हो गईं। सच वही होता है जो भीड़ माने। ये शब्द आरव के दिमाग में हथौड़े की तरह पड़े। रात गहरी हो गई। होटल के कमरे में आरव ने सारे सबूत एक एक कर देखे। रोहन की फोन रिकॉर्डिंग, कृतिका के पुराने वॉइस नोट, चैट्स, मेहंदी का वीडियो, सब कुछ तैयार था। नेहा ने पूछा, भैया कल क्या करोगे? आरव ने खिड़की से बाहर शादी की लाइट्स देखीं। कल मैं चिल्लाऊंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं। तो नेहा की सांसें रुकी हुई थीं। कल मंडप में सच खुद बोलेगा। सुबह हुई, शादी का दिन। शहनाइयां बज रही थीं, मेहमान आ रहे थे। पंडित जी मंत्रों की तैयारी कर रहे थे। आरव भी तैयार था। सफेद कुर्ता, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में तूफान। उसने आखिरी बार मोबाइल चेक किया। वीडियो तैयार था, नेटवर्क फुल था। आज किसी को भागने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही कृतिका मंडप की ओर बढ़ी, उसकी नज़र आरव पर पड़ी। उस पल उसे एहसास हुआ, आज कुछ टूटने वाला है, और वो सिर्फ शादी नहीं होगी। मंडप सजा हुआ था। फूल, मंत्र, शंखनाद, सब कुछ परफेक्ट। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रोहन मेहता शेरवानी में सीना ताने बैठा था। कृतिका वर्मा घूंघट में थी, चेहरा शांत पर आंखें डरी हुई। और ठीक सामने मेहमानों की भीड़ में आरव शर्मा खड़ा था। पंडित जी बोले, कन्यादान की तैयारी की जाए। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। 1 मिनट पंडित जी। पूरा मंडप सन्न। सुरेश वर्मा खड़े हो गए। ये क्या बदतमीजी है? आरव की आवाज शांत थी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। भीड़ फुसफुसाने लगी। आरव ने कृतिका की तरफ देखा। क्या तुम सच में मजबूर थी? कृतिका के होंठ कांपे। कोई जवाब नहीं। रोहन झुंझला उठा। ये ड्रामा बंद करो, सिक्योरिटी। आरव ने मोबाइल हवा में उठाया। ड्रामा नहीं, सबूत है। और उसी पल उसने वीडियो प्ले कर दिया। स्क्रीन पर रोहन की आवाज गूंजी। सब कंट्रोल में है,
आरव कुछ नहीं कर पाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। दूसरा क्लिप, कृतिका का पुराना वॉइस नोट। अगर मैंने धोखा दिया तो सबको सच दिखा देना। मंडप में सन्नाटा छा गया। सुरेश वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब झूठ है। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने तीसरा वीडियो चला दिया, मेहंदी वाला, जिसमें कृतिका खुशी से रोहन का नाम लिखवा रही थी। अब फुसफुसाहट नहीं, आवाजें थीं। तो ये मजबूरी नहीं थी। 3 साल वाले को धोखा दिया गया। कृतिका रो पड़ी। घूंघट हट गया। रोहन गुस्से से खड़ा हुआ। बस, ये शादी होगी। आरव ने पहली बार आवाज ऊंची की। शादी तब होती है जब सच साथ हो। पंडित जी ने मंत्र बंद कर दिए। बेटा, जब तक ये साफ ना हो, मैं ये विवाह नहीं करवा सकता। भीड़ 2 हिस्सों में बट गई। कृतिका कांपती आवाज में बोली, मैंने गलत किया। ये 4 शब्द मंडप पर हथौड़े की तरह गिरे। सुरेश वर्मा चुप हो गए। इज्जत, जो वो बचाना चाहते थे, वो भीड़ के सामने टूट चुकी थी। रोहन ने गुस्से में माला उतार फेंकी। अगर ये सच है तो मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए। और वो मंडप से उतर गया। शादी वहीं टूट गई। कृतिका फर्श पर बैठ गई। रोते हुए आरव की तरफ देखा। मुझे माफ कर दो। आरव ने गहरी सांस ली। आंखों में आंसू थे, पर आवाज में सुकून। माफी से झूठ सच नहीं हो जाता कृतिका, पर सच से झूठ जरूर खत्म हो जाता है। वो पलटा और मंडप से बाहर चला गया। बाहर धूप थी, नई सुबह जैसी। नेहा उसके पास आई। भैया, तुम ठीक हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया। आज पहली बार? हाँ। पीछे मंडप में शहनाइयां बंद थीं, पर आरव के भीतर एक बोझ उतर चुका था, क्योंकि उसने शादी नहीं तोड़ी थी, उसने झूठ तोड़ा था। और कुछ झूठ टूटना ही चाहिए।